जब बेटी फरहा 5 साल की हुई तो ज़ैबा को फिर से औलाद पैदा हुई। किस्मत के खेल निराले, बेटा नहीं बेटी हुई, अब जो खुदा को मंजूर। बच्ची का नाम कोकब रखा गया। उन्हीं दिनों करीम को भी अल्लाह ने एक बेटे से नवाजा। वक्त गुजरता रहा। कोकब और करीम का बेटा अब 2-2 साल के हो चुके थे। 1971 में इंडिया पाकिस्तान जंग के फिजाई हमलों की वजह से हर तरफ कारोबार मुतासिर हुआ था, तो गुलाम हैदर की माली पोजीशन काफी खस्ता हो गई थी। ज़ेबा अल्लाह के करम से फालिद से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा चुकी थी, पर डर उस पे इतना हावी हो चुका था कि वो आंधी तूफान, गरज चमक, अलार्म सायरन और जंगी जहाजों की आवाजों से भी बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती थी। फरहा समझ में आते ही घर में गुजरते हुए हालात और मौजूदा जंगी हालात जो कुछ देख रही थी, उनकी वजह से वो और ज्यादा जहीन और रिश्तों के बारे में हसास होती गई। अपनी अम्मी, अब्बू, बहन, ददियाल और अपने ननिहाल, जिनमें उसकी नानी माँ, एक खाला, एक मामू, मामी और कजिन्स थे, सबके लिए बहुत हसास, फिक्रमंद भी होती जा रही थी और सबको बहुत मिस करती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि बख्तावर की सब बेटियां अपने अपने घरों की हो चुकी थीं, तो अब वो घर में अपने दोनों बेटों के बीवी बच्चों के साथ रहती थी। अलमुख्तसर, घर में ये तय किया गया कि गुलाम हैदर को अब अपनी आमदनी के मुताबिक अपना रिहाइश का अलग बंदोबस्त करना चाहिए, जो गुलाम हैदर के लिए किसी सदमे से कम न था। इस बात का तो उसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। ज़ेबा भी बहुत दुखी हो गई थी। मजबूरन गुलाम हैदर ने एक पुराना कच्चा सा कमरा रेंट पे लिया, सामान बांधा और न चाहते हुए भी शिफ्ट हो गया। फिजाई हमले मुसलसल जारी थे और गुलाम हैदर की माली हालत काफी कमजोर हो चुकी थी। टू बी कंटिन्यूड।